Good afternoon everyone. This is the continuation video of tangents and normal class 12 exercise 6.3. In our previous video we have discussed till question number 15. Now we will deal with question number 16 onwards, which says show that the tangent to the curve y is equal to 7x cube plus 11 at the points where x equal to 2 and x equal to minus 2 are parallel. तो क्लास क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में जो इक्वेशन दे रखी है कर्व की वो है y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11 और पॉइंट्स हैं x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 2. हमें प्रूव करनी है पैरेलल है, राइट, जो टेंजेंट दे रखी है. तो सबसे पहले आपको पता ही है क्लास, कुछ आता हो या ना आता हो तो dy बाई डी एक्स यानी स्लोप तो ज़रूरी निकाल लेंगे. स्लोप होगा इसका 21x², राइट. अब हमें इसकी स्लोप की वैल्यू निकालनी है, एक बार x इक्वल टू 2 पर और एक बार x इक्वल टू माइनस 2 पर. और अगर वो वैल्यू हमारी बराबर आ जाती है, अगर दोनों का स्लोप बराबर होता है तो टेंजेंट्स टू द गिवन कर्व एट द गिवन पॉइंट्स आर पैरेलल, अदरवाइज नॉट. तो काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. 21 इंटू 2 स्क्वायर, 21 इंटू 4 84 और dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस 2 यानी कि 21 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर. क्लास माइनस 2 का होल स्क्वायर भी 4 इंटू 21 होता है 84. तो ध्यान से देखिए, एक को m1 दे देते हैं और एक को m2 दे देते हैं. तो m1 और m2 दोनों की वैल्यू हमारी बराबर आ गई है. तो इसका मतलब जो टेंजेंट्स हैं टू दी गिवन कर्व एट पॉइंट्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2 आर पैरेलल. ध्यान रखना. ओके क्लास, ये लेक्चर नंबर 3 है, सेम टॉपिक का ही है अगर आपको ध्यान हो तो. सो क्वेश्चन नंबर 16 इज डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 सेज फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. तो ध्यान से देखिए क्लास, कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. तो सबसे पहले मैंने कहा ना, कुछ आता हो या ना आता हो, क्योंकि स्लोप का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना ही निकालना है. तो dy बाई डी एक्स आ गया, 3x² आ गया, ठीक है ना. अब कह रहा है ऐसा पॉइंट बताना है, तो लेट कर लो p ब्रैकेट x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट जिसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल हो y कोऑर्डिनेट के, ठीक है ना. तो वो ये वाला हमने रिक्वायर्ड पॉइंट मान लिया. तो बेटा अगर ये रिक्वायर्ड पॉइंट माना है तो ये जो पॉइंट है ये लाई करना चाहिए गिवन स्लोप पे. तो ये आ जाएगा 3x1², ठीक है. ये पहली इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. अब स्लोप निकालेंगे हम टेंजेंट का. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा, यही बोला था क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए. क्वेश्चन में बोला था जो स्लोप है टेंजेंट का वो इक्वल होना चाहिए y कोऑर्डिनेट के. तो स्लोप जो है टेंजेंट का वो इक्वल होना चाहिए y1 के. और बेटा स्लोप आया था 3x1² इक्वल टू है y1. इसे नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है ना. अब y1 की जगह क्या लिख सकते हैं, y और y1 यहाँ पर एक ही बात है. 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए क्लास. तो y1 हमारा कितना था, x1³ था एक तरीके से. y x³ था तो y1 हो गया x1³. 2 और 3 को इक्वेट कीजिए तो आ जाएगा 3x1² इक्वल टू x1³. अब देखो इसे सॉल्व करने का तरीका देखो, ऐसे कट मत कर देना x1² से, यहाँ पर मतलब डिवाइड नहीं करना. इसे ऐसे लिखो x1³ माइनस 3x1² और उसके बाद कॉमन लो, कट मत कर देना, आई रिपीट. तो कॉमन लोगे, x1² कॉमन है, अंदर बच जाएगा x1 माइनस 3. तो इधर x1² इक्वल टू 0 और x1 माइनस 3 इक्वल टू 0. यहाँ से x1 की एक वैल्यू आ गई 0 और एक वैल्यू आ गई 3. अब बेटा x1 की जो वैल्यू आई हैं इन्हें पुट वैल्यूज़ ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए. तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कीजिए तो y1 था x1³ यानी कि y1 हो जाएगा 0³ यानी कि 0 हो जाएगा, राइट. और ऐसे ही y1 है, फिर है 3 का क्यूब, राइट, यानी कि 27. तो बेटा रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए 0, 0
और 3 पे आ गया 27, ठीक है। यही दोनों रिक्वायर्ड पॉइंट्स होंगी। थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले स्लोप निकाला है, फिर दिया हुआ था कि स्लोप की वैल्यू जो है ना पहले x1 y1 पे निकाल ली, वो 3x1² आ गई। ये गिवन थी कंडीशन कि स्लोप टेंजेंट का जो है वो y1 के बराबर हो, तो इसे y1 से इक्वेट किया। y अगर x³ था तो y1 हो गया x³, दोनों को कंपेयर किया, x1 की 2 वैल्यूज़ आई, वो वैल्यू थर्ड इक्वेशन में डाल के y की 2 वैल्यूज़ निकाली और रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए 0, 0, 3, 27। 18 क्वेश्चन क्लास ऐसे ही आप खुद करना। 19 क्वेश्चन आई एम डूइंग फॉर यू। क्वेश्चन सेज फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² plus y² minus 2x minus 3 equal to 0 at which the tangents are parallel to the x-axis। तो क्लास गिवन इक्वेशन दे रखी है 19th में। गिवन इक्वेशन आपको दी हुई है x² plus y² minus 2x equal to 0 और ये दिया हुआ टेंजेंट्स जो है ना वो पैरेलल किसके दे रखी है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x-axis दे रखी है। तो क्लास ध्यान दीजिए, जो भी इक्वेशन दी है इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x² का डेरिवेटिव है 2x, y² का है 2y और फर्दर इंटू dy/dx और 2x का -2x का हो गया -2, राइट। अब 2y इंटू dy/dx को यहीं रहने दीजिए, -2 को राइट साइड पे ले जाइए और 2x को भी राइट साइड पे ले जाइए और फर्दर 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 से 2 काट दीजिए, dy/dx आ जाएगा 1 - x होल डिवाइडेड बाय y। अब ध्यान दीजिए, जो टेंजेंट थी पैरेलल टू x-एक्सिस, मैंने पहले भी बताया जब भी टेंजेंट पैरेलल है किसके, x-एक्सिस के, तो इसका मतलब है जो स्लोप है dy/dx वो 0 के इक्वल होगा। स्लोप 0 के इक्वल होगा मतलब 1 - x होल डिवाइड बाय y जो है वो 0 के इक्वल है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 - x इक्वल टू 0, 1 जो है हमारा x आ गया, राइट। x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये वाली जो वैल्यू है मेन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके, जो इक्वेशन नंबर 1 जो कर्व की इक्वेशन गिवन थी x² + y² - 2x इक्वल टू 0, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, x की जगह 1 लिखिए, 1², y² की जगह y², x की जगह 1 इक्वल टू 0, तो ये आ गया y² + 1 - 2 इक्वल टू 0, y² - 1 इक्वल टू 0, y² आ गया 1, फर्दर y आ जाएगा ±1, ये ध्यान रखना। y की वैल्यू बेटा ±1 आ गई। तो एक बार x की वैल्यू देखते हैं हम, x की वैल्यू थी 1, तो y आ रहा है +1 और एक बार x जब 1 है तो y आ रहा है -2 और ये आप इसे ऐसे भी समराइज़ कर देते हैं 1, ±2। ये बेटा रिक्वायर्ड पॉइंट्स है, ध्यान रखना, ठीक है। 20th क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो आई एम डूइंग फॉर यू। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am², am³ फॉर द कर्व ay² इक्वल टू x³। तो क्लास 20th क्वेश्चन में जो कर्व की इक्वेशन, बेटा कुछ आता ना आता हो, कर्व की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट जरूर कर लेना, 1 नंबर तो इसी में मिल जाएगा आपको, राइट। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए इसे विद रिस्पेक्ट टू x, y² का डिफ्रेंशिएशन है 2y इंटू dy/dx और x³ का डिफ्रेंशिएशन है 3x²। तो क्या कीजिए, ये हो गया 2ay इंटू dy/dx इक्वल टू 3x²। यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालिए जो कि आ जाएगी 3x² अपॉन 2ay, राइट। dy/dx की वैल्यू हमारे पास है, dy/dx की वैल्यू आ गई है कितनी, ये आ गई है 3x² अपॉन 2ay, ठीक है। अब पॉइंट याद करो बेटा, पॉइंट क्या गिवन थे, पॉइंट एक गिवन था am², am³। तो इसका मतलब आपको पता है ये x है, ये y है, तो ये जो वैल्यू है बेटा इसमें डाल दो और स्लोप की वैल्यू निकाल दो, राइट। तो dy/dx हो जाएगा, x की जगह लिखो am² का होल स्क्वायर और y की जगह लिखो, y की जगह am³ लिखना है, am³ लिखना है, राइट। अब इसे सॉल्व कीजिए स्लोप को, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा a² m⁴ अपॉन 2a² m³, a² से a² कट, m³ से ये कट, तो स्लोप हमारा कितना बच गया m की टर्म्स में 3m/2। तो बेटा ये तो टेंजेंट के हिसाब से स्लोप बचा है और नॉर्मल के हिसाब से नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा -2/3m।
अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको पता है y माइनस वाई वन, ये बेटा अब x1 y1 हो जाएंगे, तो y माइनस ए एम क्यूब इक्वल टू नॉर्मल के हिसाब से स्लोप m माइनस 2/3m ब्रैकेट x माइनस x1 यानी कि x माइनस ए एम स्क्वायर। अब क्लासेस से सॉल्व आप खुद कर सकते हो, m 3m से मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ, फाइनल इक्वेशन बच जाएगी 2x प्लस 3my माइनस ए एम स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस 3m स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको पता ही है कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तभी मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट है 21st होमवर्क में, 22nd देखिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो क्लास ये 22nd क्वेश्चन है। 22nd क्वेश्चन में एक बात मैं बताऊं, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है और टेंजेंट और उसकी निकालनी है नॉर्मल की, और पॉइंट दे रखे हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पिछला हमने किया। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। ये काट दो 2 2 द, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ गया 2a अपॉन y आ गया, राइट। अब गिवन इक्वेशन, ये जो स्लोप आया है इसे हम निकालेंगे 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे, क्योंकि रिक्वायर्ड पॉइंट्स ये थे, मतलब y की जगह पुट कर दो 280, 2a से 2a कैंसिल, ही आ गया 1/t, राइट, 1/t आ गया। अब इक्वेशन टेंजेंट की बतानी है, स्लोप आपके पास है, पास इसमें से कर रही है, ये x1 y1 हो गए, राइट। इक्वेशन आपको पता ही है 1 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, तो यहाँ पर स्लोप x माइनस 80 स्क्वायर, और डायरेक्टली m की भी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, m कितना दिया हुआ है 1/t दिया हुआ, राइट, m दिया हुआ 1/t। तो बेटा ये पुट कर लो y माइनस 280 इक्वल टू 1/t ब्रैकेट x माइनस 80 स्क्वायर। इसे सॉल्व आप खुद कर लेना, सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, ये टेंजेंट की हो गई। और इसी में नॉर्मल की निकालनी है, तो y माइनस दिस, ये m1 था, देखो m1 1/t था, तो नॉर्मल का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस टी, क्योंकि आपको कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी पता ही है। तो y माइनस 280 इक्वल टू में स्लोप इस बार लिखो माइनस टी ब्रैकेट x माइनस 80 स्क्वायर। बाकी तो सेम ही होता है, टेंजेंट नॉर्मल में स्लोप ही का डिफरेंस होता है। अगर आप इसे सॉल्व खुद कर लेना, आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। आई होप ये मल्टीप्लाई 12th क्लास में पढ़ रहे हो आप, मल्टीप्लाई तो खुद कर ही सकते हो, राइट। तो क्लास काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, अब एक लास्ट 25th क्वेश्चन में डिस्कस करके रिमेनिंग क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, विल सेंड यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 25 says find the equation of the tangent to the curve y is equal to root of 3x minus 2 which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 equal to 0। तो बेटा सबसे पहली बात इक्वेशन दे रखी है, मैंने कहा ना कुछ आता हो या ना आता हो, क्या करना है, सबसे पहले स्लोप जरूर निकालना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा 1/√2 रूट 3x माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 2 यानी कि 3 हो जाएगा, राइट। तो ये सब सॉल्व होके आ जाएगा 3/2 रूट ऑफ 3x माइनस 2। अब बेटा इन्होंने बोला है कि वो पॉइंट बताइए जो पैरेलल हो गिवन लाइन के, ठीक है ना, इस वाली लाइन के। तो लेट कर लो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा, पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1, y1। तो अब मैं ये जो स्लोप है बेटा dy बाई डी एक्स, उसे निकालूंगा x1, y1 पे, तो वो हो जाएगा 3/2 रूट ऑफ 3x1 माइनस 2 हो जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना, ये आपकी उस पॉइंट की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब ये पैरेलल है, अब उसने बोला था जो भी टेंजेंट है वो पैरेलल है गिवन लाइन के, और उस लाइन की इक्वेशन है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू में 0। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन का हम स्लोप निकालेंगे, राइट। इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, इसे y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करके, ये आ जाएगा 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y, 2 से डिवाइड कीजिए, ये आ गया 2x प्लस 5/2। अब इसे कंपेयर कीजिए mx प्लस सी से,
तो स्लोप आया 2, राइट। अब इस लाइन का स्लोप आया था 3/2 ब्रैकेट √3x1 - 2 और इधर का स्लोप आया 2। इन दोनों को आपस में कंपेयर कीजिए। इन दोनों को कंपेयर करके बेटा आपकी x1 की वैल्यू आ जाएगी। मैं थोड़ा यहीं कंपेयर कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 3 = 4 √3x1 - 2। ये आ जाएगा 3/4 = √3x - 2 स्क्वायर कीजिए 9/16 = 3x1 - 2। ये आ गया 9/16 + 2 = 3x1। ये आ गया 41/16 = 3x1। फर्दर x1 आ जाएगा 41 में, ये 16 नीचे चला जाएगा 48। तो x1 आ गया 41/48, राइट। अब हमें y1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम ये जो वैल्यू थी फर्स्ट इक्वेशन में, y1 आपको ध्यान हो फर्स्ट इक्वेशन से हो जाएगा √3x1 - 2। इसमें ये वैल्यू डाल दीजिए बेटा। ये हो जाएगा 3 × 41/48 - 2। इसे सॉल्व आप खुद कर लेना। y1 आपका आ जाएगा 3/4। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए 41/48 और 3/4। 1 पॉइंट फॉर्म आपको पता ही है, स्लोप आपका 2 था तो रिक्वायर्ड इक्वेशन 1 पॉइंट फॉर्म लगाइए। y - y1 स्लोप था हमारा 2 ब्रैकेट x - x1। इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व खुद कर लेना बेटा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आ जाएगी, राइट। ओके, बाकी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग आपको स्लोप ही निकालने हैं क्लास। तो ये था इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, विच इज़ नॉट एन ईजी एक्सरसाइज एट ऑल। अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।